And welcome to the video on Fundamental of Electrical Engineering. Subject code is 22212. Today we have discussed about the unit number 3, that is the capacitor. In this unit we learn about the capacitor in series यानी series connection of capacitor. ये जो unit है इसमें हम series connection of capacitor ये topic पढ़ने वाले हैं. तो देखते हैं. Summary of previous video. We learned resistance in parallel and identify the series and parallel connection of रेजिस्टेंस. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है रेजिस्टेंस का एंड उसका डेरिवेशन ये सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं एंड उसके पहले हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन ये पढ़ा था. देन देखते हैं कोर्स आउटकम. यूज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एंड learning outcomes. After watching this video, we will able to understand the basic knowledge of capacitance in series and identify the equation of series in capacitance. तो देखते हैं. So dear student, आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर इन सीरीज यानी सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर. इससे पहले हम थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े हैं. जैसे कि डेफिनेशंस ऑफ कैपेसिटर हो गया. कैपेसिटर हम किसे डिनोट करते हैं सी से. उसका सिंबल होता है इस तरीके से एंड यूनिट होता है फैराड और माइक्रोफैराड और नैनोफैराड और पिकोफैराड. ठीक है, तो ये सभी को पता ही है, फिर भी हम ओवरलुक कर रहे हैं इसे ताकि आपको रिकॉल हो सके. और इसका जो फॉर्मूला होता है जैसे कि C इज इक्वल टू Q बाय V. Q यानी होता है चार्ज एंड V यानी होता है वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस. क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. एंड यूनिट होता है फैराड और माइक्रोफैराड. तो हम यहाँ पर माइक्रोफैराड लिखेंगे बिकॉज जो भी प्रैक्टिकल में हम कैपेसिटर यूज करते हैं वो उसका जो रेटिंग होता है हमेशा माइक्रोफैराड में ही होता है ना. तो हम इसीलिए माइक्रोफैराड यूनिट यूज करेंगे. और जैसे न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो उसका यूनिट है वो माइक्रोफैराड में ही दिया रहता है. तो हम यहाँ पर माइक्रोफैराड और करके भी लिख सकते हैं फैराड. ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है. अभी हम देखते हैं कि कैपेसिटर इन सीरीज यानी सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर. सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम इसे रफ कर दें. तो आज हम देखने वाले हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर. तो जैसे रेजिस्टेंस, आज हम देखने वाले हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर. तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस में हमने क्या किया था कि 3 रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किए थे. वैसे ही हम कैपेसिटर का जो कनेक्शन अभी करने वाले हैं सीरीज में, तो उसमें भी हम 3 कैपेसिटर ही कंसीडर करेंगे. तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेप नंबर 1 में, कंसीडर सर्किट कंसिस्ट of capacitors C1, C2 and C3 connected in series as shown. तो सीरीज कनेक्शन में हम क्या करेंगे, कितने 3 कैपेसिटर हमें कंसीडर करना है. तो ये रहेगा हमारा C1, ये रहेगा हमारा C2 और ये हमारा रहेगा C3. ठीक है, इसके अक्रॉस में हम लोग लगाएंगे सोर्स वोल्टेज V. इसको पोलैरिटी देंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव. अभी जब हम वोल्टेज सोर्स को ऑन करते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या होता था, करंट फ्लो होता था, है ना. चार्ज करंट फ्लो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होते थे, करंट फ्लो होता था. अभी कैपेसिटर कनेक्शन में हमें क्या करना है, करंट की जगह यहाँ पर चार्ज जो क्या फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा.
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चार्ज यानी क्यू। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था कि क्यू को हम चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा और जो यहाँ C1 C2 C3 के अक्रॉस में जो टोटल वोल्टेज हमने कनेक्टेड किया है, सीरीज कनेक्शन में हमेशा क्या होता है कि वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती है एंड करंट की वैल्यू सेम होती है। तो सेम यहाँ पर भी वैसे ही है, C1 है तो C1 के अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा V1, C2 के अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा V2 एंड C3 के अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा V3। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस कहाँ है कि यहाँ पे भी करंट जो फ्लो हो रहा है वो तो हो ही रहा, लेकिन हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या होता है, टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो यहाँ पर हम सिर्फ करंट की जगह क्या लिख रहे हैं, क्यू, मतलब चार्ज, है ना। डिफरेंस इतना ही है और इतना ही हमको याद रखना है। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन charge on all capacitor is the same, but potential difference यानी voltage across each is different। जैसे सबसे पहले जब कनेक्शन पढ़ना स्टार्ट किया था तब हमने क्या पढ़ा था कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है एंड वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो जो सीरीज कनेक्शन कैपेसिटर का है इसमें भी क्या है कि वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट है बट यहाँ का जो चार्ज है वो सेम है। चार्ज हमने डिनोट किया है क्यू से। तो सीरीज कनेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि टोटल वोल्टेज अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। इट इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि C का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये रहेगा इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर C का फॉर्मूला क्या हो गया है, Q बाय V, है ना। Q बाय V अगर होता है तो हमारा V का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q बाय C, और Q का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V। ठीक है, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अभी हम यहाँ पर जो V का फॉर्मूला है, टोटल V क्या हुआ है, Q डिवाइडेड बाय C। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में हम इक्वेशन नंबर 3 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे इन इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो टोटल V इज इक्वल टू Q बाय C इज इक्वल टू Q। चार्ज की वैल्यू सेम है बट कैपेसिटर हमने डिफरेंट कनेक्टेड किए हैं। तो V1 है, V1 के या C1 के अक्रॉस वाला वोल्टेज कौन सा है, V1। तो यहाँ पर क्या आएगा, Q डिवाइडेड बाय V1 प्लस Q डिवाइडेड बाय V2 प्लस Q डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस Q डिवाइडेड बाय C2 प्लस Q डिवाइडेड बाय C3। क्लियर है? यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, Q, है ना। Q को हम कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहा, फिर
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है इतना? देन हमारे पास V का क्या फॉर्मूला हुआ? Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है। देन ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड देखो कि C का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? C इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक है, तो यहाँ पर Q क्या है? इनटू में है, तो यहाँ पर जब चला जाएगा तो क्या होगा? V डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू रिमेनिंग क्या रहा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है इतना? सो हो गया कि रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटर। तो आपको इतना ही जो V/Q का जो फॉर्मूला क्रिएट होता है वो क्या होगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो गया रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। तो आपको इतना ही याद रखना है कैपेसिटर इन सीरीज के लिए। हेंस जैसे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है ना, तो जब अगर हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या होगा? जैसे ये C1 प्लस C2 प्लस C3 है, तो अगर मुझे टोटल कैपेसिटेंस निकालना है तो टोटल कैपेसिटेंस यानी क्या होगा कि C है ना। तो हेंस हम ऐसे लिख सकते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो गया हमारा टोटल कैपेसिटेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, एंड यूनिट रहेगा फैरेड और माइक्रोफैरेड। इतना याद रखना है। ओके, तो सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर में आपको 2 स्टेप याद रखनी है। फर्स्ट कि तीन कैपेसिटर को हमें कंसिडर करना है, C1, C2 एंड C3। इसे सीरीज में कनेक्टेड करना है। इसके अक्रॉस में हमें वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना है। सीरीज कनेक्शन में हमेशा क्या होता है? वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती है लेकिन करंट की वैल्यू या फिर चार्ज की वैल्यू सेम रहेंगी। स्टेप 2 में क्या करना है कि जो अगर मुझे टोटल वोल्टेज निकालना है तो उसके लिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखना है। देन हमें चार्ज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा है कि कैपेसिटर इज इक्वल टू Q बाय V होता है। तो इसे ही ध्यान रखते हुए हमने इसे और 2 फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। जैसे V अगर मुझे निकालना है तो V अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा? Q बाय C। एंड अगर मुझे Q की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा C इंटू V। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशन नंबर 1, ये जो है इक्वेशन नंबर 1, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसे अगर मुझे V1 निकालना है ना, तो V1 C1 के अक्रॉस में है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस Q डिवाइडेड बाय C2 प्लस Q डिवाइडेड बाय C3 है ना। ये C2 है तो C2 के अक्रॉस वाला वोल्टेज V2 है। मुझे V2 की वैल्यू चाहिए इसलिए मैंने ये लिखा। यहाँ पर मुझे V3 चाहिए तो C3 के अक्रॉस में कनेक्ट जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो है V3, इसलिए मैंने V3 के जगह क्या लिखा? Q डिवाइडेड बाय C3। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू सेम है तो मैं इसे कॉमन निकाल रही हूँ Q, एंड देन यहाँ पर जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है ना। तो मेरे पास जो वोल्टेज की वैल्यू हो गई वो क्या हो गया? द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, अगर मुझे इसकी टोटल वैल्यू चाहिए है तो टोटल वैल्यू में मुझे कैसे मिलेंगे कि टोटल मुझे C होनी चाहिए है ना कि उसके डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो 1/C यानी ही क्या होगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, और यूनिट रहेगा फैराड और माइक्रोफैराड। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि कोई एग्जाम में आता है ये 4 मार्क्स के लिए या फिर 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, तो डायग्राम प्लस ये डेरिवेशन लिखना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।